प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉग्ड में स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। इसका जो मेन टॉपिक है बेटा 1.5 का वो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है बेटा किसी भी नंबर के ऊपर जब हम पावर लगाते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो उसके क्या क्या रूल हैं वो हम एक बार सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहला रूल है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब जो a होता है बेटा वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और जो m और n है वो होते हैं बेटा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। इसके लॉ का मतलब नियम, कुछ नियम है बेटा इसके, वो हमें फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो रूल वो है ये है बेटा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर है, उसी सेम नंबर के ऊपर कोई दूसरी पावर है, तो वो जो एक्सपोनेंट है वो बेटा ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लो बेटा 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 4, ठीक है। तो हमें पता चला बेस सेम है। नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं बेटा, हिंदी वाले बच्चों के लिए आधार, ठीक है, और पावर को बोलते हैं घात। बट आप पावर याद रखो, बहुत ही ईजी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बेस सेम हमें दिख रहा है और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 4, हम इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 7, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, हम यही अब की बार मैं लिखता हूँ 2 की पावर, यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, और नीचे में a की पावर मतलब 2 की पावर n की बार कोई और नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तब क्या होता है, बेस सेम है, ठीक है, बट अब की बार मल्टीप्लाई नहीं है, अब की बार क्या है बेटा, डिवाइड है। डिवाइड में पावर घट जाती है, इस बात का आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाता है। तो हम करेंगे 2 की पावर 5 - 3। तब आप 2 की पावर 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 2, जिसको आप लिख सकते हो 4, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ था। अब थर्ड में आ जाओ बेटा। इसमें क्या कह रहा है कि जब भी बेस, ठीक है, बेस के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है और वो ब्रैकेट में क्लोज है, उसके बाद फिर कोई एक्सपोनेंट है, यानी फिर कोई पावर है। अगर हम शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊं तो अगर पावर के ऊपर पावर है या पावर ब्रैकेट में उसके बाद फिर से पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा। देखो जैसे 2 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज, और एक पावर और लिख दी ऊपर 2, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 2 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा फोर्थ जो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें आ जाओ आप। इसमें क्या कह रहा है, अगर आपका जो बेस है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है, और जब हो मल्टीप्लाई में, जैसे मैं लिख दूं बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करो आप, बेस को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। और पावर को एक बार लिख दो, 1 टाइम पावर को लिखना है, 6 की पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 216, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 को 6 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरीके से। तो ये कुछ रूल हैं बेटा, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका कोई अभी डिवाइड वाला कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला इसमें रूल रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ बेटा। बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड, बेस सेम डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर सेम है, अगर बेस अलग है तो क्या करेंगे बेटा, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चन आपके बनेंगे बेटा वो इन तीनों से ही बनते हैं, बट आपको चारों जो रूल हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी रूल है। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 64 की पावर 1/2। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, तो आप 64 है हमारे पास क्या है बेटा, 64। थोड़ा सा रफ करके दिखा दूँ मैं आपको, 64 हमारे पास। 64 किसका स्क्वायर होता है बता सकता है कोई, 8 का स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है ना। 8 × 8 कितना होता है, 64 ही तो होता है। तो हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर 2 × 2 × 2 × 2 भी तो 64 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6 भी 64 ही होता है। बट हम जब 2 की पावर 6 लिखेंगे उसके ऊपर फिर 1/2 लगाएंगे, ठीक है, फिर ये 3 कट के 8 ही आएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका क्वेश्चन ईजी कैसे हो रहा है, बाकी जो 2 की पावर 6 लिखेंगे उससे भी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे भी मैं आपको करा दूंगा। अब 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक है, और मैंने देखा ऊपर एक 1/2 भी है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अभी हमने किया था
कि जो पावर के बाद ब्रैकेट क्लोज है उसके बाद ऊपर फिर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 2 इंटू 1/2 करोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर है नंबर एक नीचे नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 8 आएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं 2 से भी करके दिखा दूँ आपको, कुछ बच्चे अगर पजल हो रहे हैं तो आप 64 को लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू में क्या है 1/2 है। ठीक है, इस तरह से है आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे भाई, पावर के ऊपर एक्सपोनेंट के साइड में ब्रैकेट क्लोज फिर एक्सपोनेंट है तो क्या करेंगे 6 इंटू 1/2 करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा 8 होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 32 की पावर 1/5 है, तो आप किसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, और इसके बाद क्या है दोबारा 1/5 है, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा बेटा 2 आंसर बचेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर करा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास था 32 की पावर 1/5। ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं, अब देखो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। हाँ, 2 की पावर 5 आएगा ना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद भी 1/5 दे रखा है ऊपर। ठीक है, और हमने एक रूल किया था, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये वाला रूल, जब पावर के ऊपर फिर पावर हो, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर फिर पावर हो, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा। ठीक है, इसी तरह देखो ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आ जाओ बेटा 1 to 5 की पावर जो है 1/3 है, इसको कैसे करेंगे। अब 1 to 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्या मतलब है 5 की पावर 3। ठीक है, तो 1 to 5 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर मैंने देखा भाई ये तो ठीक है 5 की पावर 3 है, बट इसके बाद भी पावर दे रखी है, तो मतलब क्या होगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हो पीछे करके। मैंने आपको इस क्वेश्चन को 2 बार कराया ताकि आप बिल्कुल भी 1% भी आपको ये ना लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ आप। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसने कहा है भाई फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 2 = 9 होता है, 3 इंटू 3। उसके बाद फिर पावर दे रखी है 3/2, कोई बात नहीं, जब ब्रैकेट में कोई पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी ऊपर पावर है, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट को, उसको पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने सीखा है, पावर को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ऊपर नीचे है तो। ठीक है, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3 बच जाएगा, ये तो कट गया ना, तो 3 तो बच गया, तो 3 की पावर 3 आपका बच जाएगा। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका आंसर आएगा 27। ठीक है, 3 की पावर 3 का बेटा ये देखो, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन में, इसमें है 32 की पावर 2/5। अब आप 32 को कैसे लिख सकते हो, अभी हमने पीछे किया था ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब कितने 2 आ गए हमारे पास, कितने टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5, मतलब मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के बाद भी 2/5 पावर आपको दे रखी है, ये तो हमने 32 को सोल्व किया है ना बेटा, उसके ऊपर भी तो पावर है, 2/5 पावर है। अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में पावर है, एक दूसरे उसके बाद फिर पावर है, कई बार मैं बोल रहा हूँ ताकि बेटा आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है बेटा 4। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें है बेटा 16 की पावर 3/4। अब 16 देखो ये रहा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहीं तक तो कितने 2 हो गए, कितने टाइम्स 2 है 3 टाइम्स, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हाँ 4 टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स है, हम यहाँ लिखेंगे इसको 4। ठीक है, इसको आप 4 कर लो,
2 की पावर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी तो 3/4 है ना पावर में दोबारा, तो क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है बेटा 8, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में 125 की पावर 1/3 है, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ। 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मैं 5 की पावर 3 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, 5 की पावर 3। अब क्या है, ऊपर 1/3 भी है बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, इसको हम पावर में लिखेंगे बेटा, इसको ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा 1/3। अब ये मत सोचना सर 3 - 1/3 है बेटा, ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, बट मल्टीप्लाई ही हमें इसको करना है, ठीक है। 5 × 3 × 1/3, ये इस तरह से आप ब्रैकेट लगा सकते हो, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर क्या बचेगा -1। जब पावर माइनस में हो तो हमें उसको थोड़ा सोल्व करना पड़ता है, प्लस में लेके आएंगे। जब पावर माइनस में है तो क्या करेंगे बेटा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर 1/5 ही रहेगा। इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, जब भी पावर ऊपर हो तो हम उसको नीचे ले आते हैं प्लस करने के लिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे बेटा सेकंड के। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। देखो अब इसमें थोड़ा सा अलग रूल है, उस रूल को मैं एक बार दोबारा लिख दूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। रूल क्या था बेटा, a की पावर m × a की पावर n, ठीक है। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m + n हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हमारा जो बेस है वो 2 है बेटा, ठीक है। तो बेस को लिख दिया, उसके बाद पावर को ऐड करना है, ठीक है भाई। पावर को ऐड करेंगे 3/2 + 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 3/2 + 1/5। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, 3/2 + 1/5 का, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा बेटा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 17/10। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 17/10। आप इसको रफ वर्क में करके साइड में उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो है बाई चांस कटिंग हो तो वो कटिंग दिखे नहीं क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बेटा 3/2 और 1/5 को हमें स्पेशल अलग से ऐड करना है, ठीक है। तो 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही एलसीएम लेने का आपका रूल है, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब भी आपके 2 रैशनल नंबर हों तो उनको ऐड करने का बेटा यही तरीका है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है, अब इसमें क्या है बेटा, ब्रैकेट में है कोई नंबर, ठीक है, इसमें पावर है और ऊपर फिर पावर है, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमने किया था। तो इसको क्या करेंगे बेटा, 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 7, क्या किया मैंने, इस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। भाई ये ब्रैकेट में था ना पूरा, और बाहर 7 था, मतलब भाई ये 1 के ऊपर भी 7 आएगा और इस 3 की पावर 3 के ऊपर भी 7 आएगा, तो हमने ऐसे ही किया एग्जैक्ट। तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा बेटा, ठीक है। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। आप देखो भाई इस नंबर के ऊपर क्या है, पावर है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर पावर है, तो क्या हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 21, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे तक सोल्व करना चाहो तो क्या करेंगे बेटा, पावर नीचे है, पावर को हम ऊपर ले आएंगे, तो क्या करेंगे, जब कोई भी पावर ऊपर जाती है बेटा वो माइनस में हो जाती है, 3 की पावर -21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको अगर एनसीईआरटी में देख लेना बेटा, जिस टाइप से आपका आंसर आप उसी टाइप से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो पावर अगर नीचे है तो ऊपर लाने का यही रूल है बेटा, वो माइनस लिख देंगे हम इसके आगे, ठीक है। अगर पावर ऊपर है और माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए उसको नीचे ले आएंगे, सिंपल सा फंडा है ये, ठीक है। इसमें बिल्कुल पजल होने की बात नहीं है। अब इसमें आ जाओ बेटा, अब देखो ये रूल क्या था, ए की पावर m है, ए की पावर n है, डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। हमने फर्स्ट जो हमारा बेस था उसमें हमने किया था, तो क्या करेंगे भाई, 11 की पावर 1/2 - 1/4 हम इसको कर देंगे। अब 1/2 - 1/4 करोगे तो आप इसको 1/2 - 1/4, चलो इसी में करके देख लेंगे, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 1/2, बस ये थोड़ा सा ये है बेटा, ये बिल्कुल काफ़ी नीचे तक आ जाएगा ना तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा रफ में ही कर लेते हैं।
1/2 माइनस 1/4 को आप सोल्व करो, एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4 तो ये गया बेटा 2 पे, 4 1 जा 4 ये गया 1 पे, तो 2 - 1 1/4 आएगा आपका इसका सोल्व होने के बाद, दो रेशनल नंबर को जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 था ना, ये गया 2 पे, 2 2 जा 4 तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, इस तरीके से ये रूल है, ये हो गया 1/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 11 की पावर 1/4, आप डायरेक्ट ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेरी मानो तो बेटा इसको रफ में ही करना, ठीक है, नहीं तो फिर ये 11 ये बिल्कुल साइड में ही आ जाएगा आपका, नीचे तक आ जाएगा, तो वो फिर पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा दिखने में, ठीक है। इतना लिखने के बाद रफ में आपको कर लेना, सोल्व करने के बाद आप इसके ऊपर पावर लगा देना, एक्सपोनेंट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। आ जाओ बेटा फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या रूल था, इसका रूल मैं एक बार ऊपर लिख दूँ आपके लिए। इसका रूल था बेटा a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या करते हैं a इंटू बी करके पावर को हम एक बार लिख देते हैं। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे 1/2, 7 इंटू 8 56, 56 की पावर क्या है 1/2, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा बेटा आंसर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 56 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।